वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया। भारत में एक समय की बात है जब कोहिनूर हीरा भारत के पास था। उस समय पूरे विश्व में भारत का डंका बजता था, लेकिन इस हीरे पर कई देशों के राजाओं की नजरें थी, जिसके कारण यह हीरा भारत में नहीं टिक सका। लेकिन इसके साथ ही यह कोहिनूर हीरा जिसके पास गया, इस हीरे ने उसकी कब्र खोद दी, क्योंकि यह एक शापित हीरा था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कोहिनूर हीरे से जुड़े 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जो इससे पहले शायद आपने नहीं सुने होंगे। तो बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। कोहिनूर हीरे के अस्तित्व में आने के पीछे कई तरह के मतभेद हैं, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि कोहिनूर हीरा कई हजारों सालों पहले हैदराबाद के गोलकोंडा किले में एक गुफा से प्राप्त किया गया था। इस गुफा को पहले हीरों की गुफा कहा जाता था। 17वीं शताब्दी तक इस गुफा से कई हीरों को प्राप्त किया गया था, लेकिन वहीं कई लोगों का मानना है कि कोहिनूर हीरे को भारत में एक नदी के तल से प्राप्त किया गया था। लेकिन ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि इस हीरे को हैदराबाद में गोलकोंडा किले की एक गुफा से प्राप्त किया गया है। तो अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। कोहिनूर हीरा एक शापित हीरा था। यह हीरा जिसके पास गया उसकी बादशाहत पूरी दुनिया में बोली, लेकिन इस हीरे के शापित होने की वजह से किसी भी साम्राज्य की बादशाहत ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी और उस साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। लेकिन शुरुआत में इस हीरे की चमक धमक को देखते हुए इस बात को कोई मानने के लिए राजी नहीं हुआ कि यह एक शापित हीरा है। लेकिन ककतिया वंश जिसके पास यह हीरा शुरुआत में था, तो शुरुआत में यह वंश खूब फला। लेकिन जब ककतिया वंश पर तुगलकों ने आक्रमण किया तो यह वंश बुरी तरह बर्बाद हो गया और फिर यह हीरा तुगलक साम्राज्य के पास चला गया। ऐसे ही फिर जब तुगलकों पर मुगलिया सल्तनत ने हमला किया तो तुगलक साम्राज्य का पतन हो गया और यह हीरा तुगलकों से छिनकर मुगलों के पास आ गया और मुगलों के अलग अलग बादशाहों बाबर, शाहजहां और औरंगजेब ने इस हीरे को अपने पास रखा और इन सब की भी बर्बादी हो गई। मुगल साम्राज्य के इकलौते बादशाह अकबर ने इस हीरे को अपने पास ना रखकर सिर्फ खजाने में रखा, जिससे अकबर की बादशाहत मुगलों के सभी बादशाहों से ज्यादा चली। लेकिन इसके बाद नादिर शाह ने मुगलों पर हमला किया और उनसे सारा खजाना छीन लिया और इसके साथ ही यह हीरा नादिर शाह के पास चला गया। और जैसे ही यह हीरा नादिर शाह के पास आया, नादिर शाह के अपने लोगों ने उनको मार दिया। फिर ऐसे यह हीरा अहमद परिवार के पास आया, जो उस वक्त अफगानिस्तान में था, लेकिन उधर के राजा का भी तख्ता पलट हो गया। फिर उसके बाद यह हीरा शारशूर जहाँ के पास आया, लेकिन जैसे यह हीरा शारशूर जहाँ के पास आया उसे अपनी हुकूमत छोड़कर लाहौर भागना पड़ा। लेकिन शारशूर जहाँ की बदकिस्मती ये रही, जब वो लाहौर भागा तो वो अपने साथ इस हीरे को लेकर भागा और लाहौर उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब यहाँ शारशूर जहाँ ने पंजाब के राजा रंजीत सिंह से मदद मांगी और मदद के बदले में उसने कोहिनूर हीरा देने की बात कही और राजा रंजीत सिंह ने उस पर दया खाकर उसकी पूरी मदद की और तय की गई शर्त के अनुसार यह हीरा राजा रंजीत सिंह के पास आ गया और हीरे के आते ही उन्हें भी इसका श्राप जल्द ही लग गया और उन्हें लकवा मार गया। और यह देख अंग्रेजों ने फायदा उठाया और उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि ऐसे राजा रंजीत सिंह पर आक्रमण करना मुमकिन नहीं था। वह काफी शक्तिशाली थे और उनकी अपार सेना थी। और फिर इसके बाद कोहिनूर के साथ अंग्रेज राजा रंजीत सिंह का खजाना भी ले गए और यह हीरा ऐसे इंग्लैंड पहुंच गया। हालांकि राजा रंजीत सिंह ने अंग्रेजों से कहा कि यह हीरा वह उड़ीसा में स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर को दे दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। कहा जाता है कि इस हीरे का श्राप सिर्फ पुरुषों के लिए है। भगवान और स्त्रियों पर कोहिनूर हीरे का श्राप काम नहीं करता, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने इस हीरे को राजा रंजीत सिंह के बेटे से जबरदस्ती ब्रिटिश की महारानी को भेंट करवाया गया और अभी तक यह हीरा उनके पास उनके ताज में लगा हुआ है, जो कि काफी अफसोस की बात है। तो अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत ने कोहिनूर हीरे को इंग्लैंड से कभी लेने की कोशिश नहीं करी, बल्कि भारत ने आजादी के बाद ही कानूनी तौर पर कोहिनूर हीरे को लेने की कोशिश करी और भारत के साथ ईरान और पाकिस्तान ने भी कोहिनूर पर अपना दावा पेश किया। लेकिन इन सब दावों से इंग्लैंड का बाल भी बाका नहीं हुआ और यह हीरा अभी तक इंग्लैंड में ही है। हालांकि समय समय पर भारत के नेता भी इस पर अपनी राजनीति खेलते हैं, लेकिन वो बददिमाग ये नहीं जानते
जानते कि एक बेशकीमती चीज भारत से चली गई। तो अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 के बारे में। कोहिनूर हीरा ब्रिटिशर्स के पास आने से पहले ब्रिटिशर्स ने लगभग आधी दुनिया के देशों पर अपना कब्जा कर रखा था, लेकिन जैसे ही कोहिनूर हीरा ब्रिटिश पहुंचा, ब्रिटिशर्स के कब्जे से धीरे धीरे सभी देश आजाद हो गए। लेकिन अभी भी कोहिनूर हीरा ब्रिटिशर्स के पास ही है और अब ब्रिटिशर्स के कब्जे में कोई देश नहीं है। लेकिन एक वक्त में आधी दुनिया ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के लिए कोहिनूर हीरा एक घाटे का सौदा रहा, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। तो अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 की। कहते हैं दरअसल जिस हीरे को पूरी दुनिया कोहिनूर के नाम से जानती है, उस हीरे को कई सालों तक लोग सिर्फ हीरा कहते थे। लेकिन जब ईरान के राजा नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और खजाने सहित इस हीरे को जीता, तो हीरे को देखते ही नादिर शाह के मुंह से निकला कुहे-नूर, जो कि एक पारसी भाषा का शब्द है। इसका मतलब है पहाड़ की रोशनी। कुहे मतलब पहाड़, नूर मतलब रोशनी। तो ईरान के राजा नादिर शाह ने इस हीरे को नाम दिया कुहे-नूर, जिसे अब हिंदी भाषा में कोहिनूर कहते हैं। नाम देने की वजह से और भारत से जंग में जीतने की वजह से ईरान सरकार भी कोहिनूर पर अपना दावा पेश करती है। तो अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 7 की। कोहिनूर हीरा जब शुरुआत में मिला तो यह हीरा 793 कैरेट था, लेकिन जब यह हीरा मुगल सम्राट औरंगजेब के पास आया तो उसे और ज्यादा लालच हुआ और उसने इस हीरे को और चमकाने का फैसला किया, जिसके लिए विदेश से कारीगर को बुलाया गया। लेकिन उस कारीगर से यह हीरा टूट गया और 793 कैरेट से यह हीरा टूटकर 186 कैरेट बचा। मतलब 607 कैरेट उस अनाड़ी कारीगर से यह हीरा टूट गया और बची कुची कसर इंग्लैंड की महारानी ने पूरी कर दी। कहते हैं जब कोहिनूर हीरा महारानी को दिखाया तो उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने इस हीरे को अपने अनुसार थोड़ा कटवाया, अपने अनुसार थोड़ा चमकवाया, जिसके बाद यह हीरा 186 कैरेट से सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया। हालांकि इसके बाद इस हीरे की चमक और ज्यादा निखर गई थी, लेकिन कहाँ यह हीरा एक टाइम पर 793 कैरेट का था और अब यह हीरा सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया है। बड़े अफसोस की बात है। तो अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 8 की। कोहिनूर हीरा एक ऐसा हीरा है जिसकी कभी नीलामी नहीं हुई और ना ही इस हीरे को कभी बेचा गया और ना ही इस हीरे को कभी खरीदा गया। ये एक ऐसा हीरा है जिसे जंग में जीता गया, लूटा गया या किसी को तोहफे में दिया गया, जो कि काफी सोचने वाली बात है। तो अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 9 की। ब्रिटिश की महारानी को कोहिनूर हीरे के श्राप के बारे में पहले ही मालूम था कि यह एक श्रापित हीरा है, जिसके श्राप का असर भगवान और औरतों पर नहीं होता है, जिसकी वजह से महारानी ने पहले ही एक परंपरा बना दी और उस परंपरा के अनुसार महारानी के बाद अगर कोई पुरुष उनकी सल्तनत को संभालता है, राजा बनता है, तो वह इस ताज को नहीं पहनेगा, बल्कि यह ताज उसकी पत्नी को दिया जाएगा जो उसकी महारानी होगी। तो अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 10 की। कोहिनूर हीरे की कीमत लगाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन आज के समय में तो इंसान हर चीज की कीमत तय कर सकता है और विद्वानों का मानना है कि वर्तमान में इस हीरे की कीमत 1,500 करोड़ रुपए है। मतलब 105.6 कैरेट हीरे की कीमत 1,500 करोड़ है। तो पहले जब यह हीरा 793 कैरेट का था तब इसकी कीमत कितनी होगी? अनबिलीवेबल। तो दोस्तों ये 10 फैक्ट्स थे कोहिनूर हीरे से जुड़े हुए, जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल फैक्टोइड गपशप को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना, तभी आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आपका वीडियो को लेके या चैनल को लेके कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।